Hello, Dr. Spence. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Wish you all a very happy मकर संक्रांति as well as पोंगल. लोहड़ी के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आज के वीडियो में मैं ओनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में रिगार्डिंग और ऑल इंडिया राउंड 3 काउंसलिंग. जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि मान के चलिए कल इवनिंग नहीं तो आज तक सीट मैट्रिक्स आ जानी चाहिए. इन केस नहीं आती है तो डेट्स को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा. इन द मीन टाइम जस्ट 30 मिनट बिफोर आपकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है. इस वीडियो में मैं आपसे लास्ट ईयर से कंपेरिजन करूंगा. ब्रांच वाइज कितनी सीटें बची हैं, डीम्ड की कितनी सीटें बची हैं, एनआरआई की कितनी सीटें बची हैं, वर्चुअल में क्या चेंजेस आए हैं, और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राउंड 3 में शिफ्ट क्या होने वाला है काउंसलिंग के अंदर. मतलब कि क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये फिर से निगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा तो ब्रांच वाइज क्या चेंजेस आएंगे, और निगेटिव होगा तो कितना निगेटिव जाने के चांसेस हैं. अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की तो क्लियर वैकेंसी आपका 8,313, वर्चुअल वैकेंसी 15,902. जी हाँ, क्लियर वैकेंसी मतलब कि वो सीटें जिसपे कोई ज्वाइनिंग नहीं है या अपग्रेडेशन के लिए नहीं है, टोटली वैकेंट है. अगर इन सीटों की मैं बात करूं तो 8,313. वर्चुअल वैकेंसी कि वो वैकेंसी सीटें हैं जिसपे ऑलरेडी किसी ने ज्वाइनिंग की हुई है, अगर इनको दूसरा सीट कोई मिलता है तभी ये किसी और को ये सीट किसी और को अलॉट होने वाली है. इसकी काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो 15,902 और न्यूली एडेड सीटें आपकी 99 है. लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्लियर वैकेंसी एज इट इज सेम है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है. लास्ट ईयर 8,315 सीटें थी, इस बार 8,313 है. वर्चुअल क्लियर वैकेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, बट द मेजर रोल प्ले इज इन द वर्चुअल वैकेंसी. लास्ट ईयर 13,245, इस बार 15,902. ऑलमोस्ट 2,700 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा सीटों को होल्ड किया हुआ है इन्होंने, या ये अपग्रेड कर रहे हैं. न्यूली एडेड 99 है. अब अगर इसको थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन में जाएं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इस सेशन में डीम्ड की जो टोटल सीटें हैं, मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूं, एनआरआई को अलग से डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 13,055 दैट इज 1,355 आपकी टोटल सीटें हैं. लास्ट ईयर 1452 दैट इज 1,452. ऑलमोस्ट 100 सीटें यहां पे कम है. बट इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल सीटें तो इस बार 592 है, लास्ट ईयर 574 था. अप्रोक्सीमेटली आपकी 15 सीटें लास्ट ईयर से ज्यादा इस बार क्लियर वैकेंसी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लिनिकल सीटों की चीजें अवेलेबल हैं. अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर से और इस ईयर में क्या चेंजेस आए थे तो ऑलरेडी आपने देखा था. अगर मैं ऑल इंडिया की मैं बात करूं, लास्ट ईयर 4,423 आपकी टोटल सीटें थी ऑल इंडिया में, इस बार 4,753. ऑलमोस्ट 300 सीटें यहां पे ज्यादा है. बात करूं क्लिनिकल की, लास्ट ईयर 2,596 सीटें थी, बट इस बार 3,130. ऑलमोस्ट 400 क्लिनिकल सीटें लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा बची हैं, विच सिंपली मीन्स कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली एंड वेरी सेफली. ऐसा नहीं है जो निगेटिव शिफ्टिंग आपको देखने को मिली, उसका रीजन यही था कि हर कैंडिडेट राउंड 1 से काउंसलिंग को सीरियस लिया हुआ है. रैंडम जो चॉइस फिलिंग होती थी आज तक वो नहीं हुई है. हर कोई अपनी प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ ही प्रोसीड कर रहा है. दिस इज द रीजन क्लिनिकल सीटें इस बार ज्यादा बची हुई हैं. विच सिंपली मीन्स ऑल इंडिया राउंड 3 क्लिनिकल सीटों के लिए या नॉन क्लिनिकल की मैं बात करूं या गवर्नमेंट कोटा की मैं बात करूं तो एक अच्छे लेवल पे आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा. एक्सेप्ट 1 और 2 ब्रांचेस, रेडियो एंड डर्मा जो अलॉटमेंट हुई है या जो रैंक था राउंड 2 में, उसके इन एंड अराउंड ही चलेगा, इन एंड अराउंड ही सर्कुलेट करेगा. ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट रेडियो एंड डर्मा में नहीं रहेगा बिकॉज डिमांड इज वेरी हाई. बट जो बाकी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वहां पे आपको बहुत बड़े पॉजिटिव शिफ्ट से मिनिमम पॉजिटिव शिफ्ट तक की चीजें देखने को मिलेंगी. बट राउंड 2 से पॉजिटिव शिफ्ट होगा राउंड 3 में फॉर द गवर्नमेंट सीटें. बट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं देन इट विल बी अ नेगेटिव शिफ्टिंग. रीजन, यूपी में अभी भी 50,000 60,000 के ऊपर किसी को भी गायनीपीडिया ऑर्थो जैसे बड़े ब्रांचेस या अच्छे कॉलेज में नहीं मिले हैं. सेम थिंग गोज फॉर द रेडियो डर्मा. 35,000 के ऊपर रेडियो डर्मा नहीं मिला हुआ है. दीज कैंडिडेट्स विल बी एंटरिंग इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज
विच विल बी कॉजिंग टू अ नेगेटिव शिफ्ट। मतलब कि जो डीम्ड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताए जा रहे थे या जो चीजें आपको सर्कुलेट हो रही थी उसके अकॉर्डिंग तो चीजें नहीं प्रोसीड करने वाली। ऑल इंडिया कोटा बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट से मिनिमल पॉजिटिव शिफ्ट के बीच में चीजें सर्कुलेट करेंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा जैसा कि राउंड 2 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। बट लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स आपको चीजें बहुत निगेटिव के ही चांसेस दिख रहे हैं। एनआरआई, जैसा कि आप सबको पता है, मल्टीपल कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। उसका सिंपल रीजन मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। अगर मैं एनआरआई सीटों की बात करूं ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एनआरआई सीट्स की मैं बात करूं, इस बार टोटल सीटें 268 बची हुई हैं, इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। सिर्फ क्लिनिकल की मैं बात करूं तो 255। इंटरेस्टिंग पॉइंट, लास्ट ईयर 385 टोटल एंड 379 ओनली क्लिनिकल। लास्ट ईयर से इस बार आप कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट 120 सीटें आपकी कम है इन द एनआरआई क्लिनिकल सीट कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 379 था, इस बार 255 है। तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होने जा रहा है या क्या पॉजिटिव या क्या निगेटिव हो सकता है। बट ऑल इंडिया या जो जितने भी कैंडिडेट्स अच्छे रैंक पे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें देख रहे हैं, गवर्नमेंट रैंक पे सीटों देख रहे हैं, जिनको अभी तक एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑक्ल, साइकेट्री, ऑर्थो, मेडिसिन तो नहीं, गायनीपीडिया जैसे ब्रांचेस नहीं मिले हैं, आपके लिए होप बनेगा, चीजें पॉजिटिव बनेंगी। बहुत मेजर पॉजिटिव नहीं बट एक अच्छे लेवल पे पॉजिटिव शिफ्ट 110% आपको गवर्नमेंट कोटा में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो पेड काउंसलिंग के स्लॉट्स हमने आपके लिए ओपन कर दिए हैं। कहां पे मिलेगा, कैसे मिल सकता है, बॉन्ड को कैसे देखें, स्टाइपेंड को कैसे देखें, इन तमाम चीजों के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और प्रोसीड कर सकते हो। बट मीन टाइम जितने भी कैंडिडेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हैं, एक चीज आप समझ लीजिए, दिस विल बी द टफ डू एंड डाई पार्ट। रीजन कि यहां पे अगर आपको बाई चांस जितने भी कॉल्स आए हैं, जिनको लग रहा था कि हमको मिल जाएगा, सोच के बताते हैं, समझ के बताते हैं, अगर यहां पे आप मिस किए तो फिर आपको बहुत लंबा टाइम मिलने वाला है। इवन हो सकता है आपको 1 साल का टाइम मिल जाए, उसमें आप सोच समझ के बताएंगे कि आपको प्रोसीड करना है, नहीं प्रोसीड करना है, या आपके रैंक पे कहां पॉसिबिलिटीज होंगी, कहां पे नहीं होंगी। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन एंड अराउंड नेगेटिव होगा या जैसा कि राउंड 2 में हुआ है उसके आसपास में ही चीजें चलेंगी। कोई बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं रहेगा। एनआरआई सीटों की काउंटिंग मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी, तो आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि एनआरआई में क्या होने जा रहा है। बट ऑल इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा, सो नॉट टू वरी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट सीटों के लिए प्रोसीड कर रहे हैं या जो चीजें देख रहे हैं। क्लिनिकल की भी, अगर क्लिनिकल की तो बात की, नॉन क्लिनिकल की भी अगर आप सीटें देखोगे तो लास्ट ईयर से इस बार नॉन क्लिनिकल की भी सीटें, लास्ट ईयर अगर आपकी 2000 नॉन क्लिनिकल सीटें बची हुई थी तो इस बार सिर्फ 1500 सीटें बची हुई हैं, 500 सीटें यहां पे भी कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि काउंसलिंग बहुत सोच समझ के चलिए, बहुत प्रॉपरली करिए। इन चीजों के लिए आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो, अगर आप हायर क्लिनिकल देख रहे हो तो पेड एंड प्रीमियम शॉर्ट्स में आप आ सकते हो, क्योंकि अगर यहां पे आप मिस किए या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद आप आते हो या सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें भी कर लेते हो तो कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं होने वाला आपके लिए, क्योंकि आपको आइडिया लग रहा होगा कि हर कैंडिडेट कैसे प्ले कर रहा है। लास्ट ईयर से कट ऑफ से चलोगे, नहीं मिलेंगी चीजें, गवर्नमेंट की भी चीजें नहीं मिलेंगी। पॉजिटिव बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ वैलिड हो जाएगा। चीजें डिफरेंट है, कैसे होगा क्या होगा, इसके लिए आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स में आ सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया राउंड 3 काउंसलिंग सेशन। चॉइस फिलिंग अभी बिगिन नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक हो जाना चाहिए। एंड जिन्होंने एनआरआई में अप्लाई किया हुआ है, आपकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है, जब आपकी लिस्ट आ जाएगी तब आप एनआरआई के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सो नॉट टू वरी, एनआरआई में अगर आपका कन्वर्जन हो जाता है तब भी आप चाहो तो मैनेजमेंट सीटों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट और होगा नहीं होगा, नेगोशिएशन होगा नहीं होगा, इसके लिए कल की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई, एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। बट एलिजिबिलिटी भी है तो आपको क्लिनिकल ब्रांचेस करके दे सकते हैं, बट आपको थोड़ा पहले प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, डीम्ड के रिजल्ट की वेट कर रहे हो, रिजल्ट के बाद प्रोसीड करेंगे, उस केस में आपको लंबा समय मिलने वाला है सोचने के लिए। 1 साल तक आप सोचिएगा, समझिएगा, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।